कटिहार में है, उस मंदिर को जलाकर चौहान जी द्वारा उसको जलाकर और तोड़कर हटवाया गया। वहाँ पे दलित समाज के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया। वहाँ पे उन लोगों से बार बार हर साल मुकदमा भी दर्ज होती है। उन्हीं सब संबंध में हम लोग अपने कोऑर्डिनेटर से मांग किए कि वो जिस जमीन के लिए विवाद था, 10 कड़ी का मामला था, उसको किसी तरह समझौता कर लिया जाए जब सांसद जी हैं तो। और उसी सब मामले बहुत ज़्यादा विरोध नहीं था, इसी सब मामले का विरोध था। चूँकि पार्टी का विरोध हम लोग नहीं है, हम लोग पार्टी कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, हम लोग पार्टी के साथ हैं। कोऑर्डिनेटर से अपनी मांग हम लोग किए थे कि क्या बहन जी ने इन पर भरोसा जताया है, तो क्या आप बहन जी को वोट देंगे इनको? जी, अभी हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ अपने कोऑर्डिनेटर से मांग कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर से बार बार हम लोग मांग करेंगे। अभी 14 मई तक नामांकन का डेट है और इस तरह से रहा तो हम लोग मांग करेंगे कि नहीं उस तरह से करेंगे तो इनका टिकट चेंज किया जाए, किसी और का टिकट चेंज नहीं हुआ तो क्या बालकृष्ण चौहान जी को वोट देंगे? जी, उसके बारे में फिर बाद में हम लोग सोचेंगे क्या करना है हम लोग को। प्रत्याशी बना दिया गया है, अभी बहुत समय है, ऐसा नहीं है। वही प्रभारी बनाया गया, बसपा का जो प्रभारी होता है वही प्रत्याशी होता है। जी, फिर भी देखा अभी अपने कोऑर्डिनेटर से हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि अगर ये नहीं समझेंगे तो इसके बाद हम लोग देखा जाएगा क्या करना हम लोग अपने विधानसभा कर रहे हैं। जी जी, कितने की संख्या में? बहुत काफी संख्या, 5 विधानसभा सब लोग हैं। अभी इस टाइम शांति से अपनी मांग रख रहे हैं। जब जैसे ही नहीं होगा तो पूरे हम लोग 5 विधानसभा में घूम कर अभी वो चीज़ तो अवगत नहीं है। प्रत्याशी वो चीज़ हो गई है, बस जब अवगत होगा मैं गाँव जाकर मैं इनका विरोध करूँगा। बिल्कुल पड़ेगा। मैं छात्र नेता हूँ, मथुरा जिला रसना से क्यों नहीं पड़ेगा, मेरी टीम है पूरी। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमरेश कुमार पड़ेगा, मैं मथुरा जिला रसना का छात्र नेता हूँ। तो आप विरोध करने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पे? जी। क्या है विरोध आपका? मेरा विरोध है कि जो प्रत्याशी है बालकृष्ण चौहान जी का, मैं इनका विरोध करूँगा। जो निर्देश करेंगे उसका पालन करना है। अगर वो कह देंगे कि 12 बजे धूप में खड़ा रहिए तो हम लोग 12 बजे धूप में खड़ा ही रहेंगे। तो आप लोग बहन जी तो उनको प्रत्याशी बनाया है, तो बहन जी प्रत्याशी बना है ना, तो बहन जी प्रत्याशी, बहन जी को हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन हमारा कुछ उनसे पर्सनल, इसलिए वो पर्सनली उनसे सवाल किया गया। वोट की बात, वोट तो हाथी पर ही 100% जाएगा। हम लोग यहाँ जो है बालकृष्ण चौहान को ये हम लोग जिता कर भेजेंगे। लेकिन फिर भी विरोध कर रहे हैं। विरोध क्वेश्चन है, देखो विरोध, देखिए सोच किसी का विरोध कर रहा है, क्वेश्चन करा रहा है, किसी का विरोध कर रहा है। आपने कहा कि वोट, देखिए वोट की राजनीति अलग है, उनसे पर्सनल कोई सवाल है वो अलग है। लेकिन वोट हमारा जो है वो हाथी ही को जाएगा। लेकिन पर्सनल हमारा जो बालकृष्ण चौहान से जो मतलब कार्यकर्ता जो मतलब पूछा है, जो सवाल किया है, उससे उनका कुछ संबंध रहा होगा, इसलिए वो क्वेश्चन किया है। तो पर्सनल अगर सवाल होता है तो घर में बात होती है, समाज में नहीं बात होती है। हमारा जहाँ इकट्ठा तो वही हमारा घर है। अगर आप लोग सारे इकट्ठे हैं तो हमारा ये घर है। जब समाज के बीच में तो पर्सनल कहाँ तो हमारा समाज में यही आएंगे ना। तो ये मीटिंग हमारी बहुजन समाज पार्टी की है, वो सारे लोग कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के, न कि अन्य कोई पार्टी। तो हम अपनी पार्टी, अपने परिवार को में ही सवाल रखेंगे, न कि दूसरे में रखेंगे। हमारा अधिकार है जो ना, हमारा पूरा परिवार है, पूरा बहुजन समाज पार्टी जुटा हुआ है, सारे लोग जुटे हुए हैं। तो जो भी सवाल करना है तो अपने परिवार में कहेंगे। इसको आप मानते हैं कि जो बहन जी प्रत्याशी उतारी वो सही है गलत है? बहन जी जो प्रत्याशी उठा रही, बहन जी कभी गलत नहीं करती है। जो उठाती है, जो सही करती है, 100% सत्य करती है। प्रत्याशी सही है। विरोधियों को कैसे समझाएंगे आप? सही है, सही है ना। हाँ। जो विरोधी विरोध कर रहे हैं कैसे समझाएंगे उनको? जो उनको वो तो कह रहे हैं कि गांव जाए तो हम उनका विरोध करेंगे। कभी नहीं जाएगा, वो हाथ ही मोड़ देगा। जो विरोध किया है उनसे कुछ संबंध रहा होगा, कुछ उनसे कुछ बात रही होगी, जिसके लिए जो प्रश्न किया है। पूरे कितने कार्यकर्ता आए हैं, कोई प्रश्न नहीं किया हुआ है, कोई कार्यकर्ता विरोध नहीं किया, उससे संबंध रहा होगा। आप भी देखिए पूरी ताली बज रही है। जानकारी आपको है कि किस तरह का विरोध कर रहे हैं? मालूम है जानकारी है किस तरह का विरोध कर रहे हैं? नहीं, हमें तो नहीं किसी पर जानकारी है, लेकिन अगर मैंने बता दूं, अगर किसी प्रकार का विरोध किया होगा, उससे संबंध रहा होगा, इसलिए वो सवाल किया है। तो सवाल का उत्तर अभी कोऑर्डिनेटर साहब लोग देंगे। उनका कहना है कि कोई पर्सनल विरोध उनका नहीं है, वो समाज का विरोध है। समाज में क्या, कौन से समाज में उनको हम लोग देखे जीते थे ना। बालकृष्ण चौहान जी तो जिस गांव का सांसद थे कि नहीं थे? जिस गांव का मामला है वहाँ के भाई जिस गांव का मामला है, अगर गांव का मामला है, अगर समझौता होगा तो सारे मिलकर के उनको समझा दिया जाएगा। अगर कोई इस प्रकार का अगर समस्या है तो हल किया जाएगा। हर चीज का निराकरण होता है ना। 7 तारीख को मीटिंग थी परी पैलेस में, तो वहाँ से बोला गया था कि 8 तारीख को कार्यक्रम में आप लोग की समस्याओं का निदान हो जाएगा, लेकिन आज भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ, इसीलिए वो सवाल किया है ना कि क्यों नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि आगे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई। समस्या है, हर समस्या का निदान होता है, हर ताला की एक चाबी होती है। तो समस्या सब चीजें, किसी की समस्या होती है, अगर समस्या होती है तो उसका निराकरण भी होता है कि नहीं होता है?
कोई भी अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो, समस्या है तो उसको बैठा के, नहीं हो पाता है समझो, उस पहले नहीं दिमाग में बैठा होगा या नहीं समझ पाया होगा तो बाद में बैठा के उसका निराकरण कर ले। परिवारों पर 20-20 मुकदमे होंगे, वो परिवार क्या करेगा? एक परिवार का अगर मुकदमा किए हैं तो गलत है, अगर किए होंगे तो कुछ का वजह होगा तब ने मुकदमा किया होगा। ऐसे थोड़ी कोई किसी को मुकदमा कर देगा, ऐसे कोई किसी को मार देगा। अगर मुकदमा किए अगर गलत है तो मुकदमा वापस किया जाएगा। अभी कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, प्रत्याशी जो घोषणा की गई है इसी को लेकर विरोध कर रहे हैं। पीछे का परिवार है, कुछ ना कुछ होता रहता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब बहुजन समाज पार्टी के और सब एक साथ हैं, सब बहन जी को मानने वाले लोग हैं, सब लोग एक साथ हैं, कोई कहीं शिकवा गिला नहीं है, सब आज है कल सही हो जाएंगे, सब अपने साथ हैं। काम तोड़ने का आरोप लगा करके उन्होंने विरोध किया है। पूरी बात को जानिए कि किस चीज़ का विरोध था, उसके बाद सवाल विरोध तो जो था वो तो प्रत्याशी का था, नहीं, लेकिन मूर्ति तोड़ने का आरोप भी लगाया था उन्होंने। पूरी बात उसको नहीं जानता। सवाल ये है कि 2010 में आदरणीय बालकृष्ण चौहान जी जब बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे तो ककरियार इनके जमीन के पास एक रविदास पार्क का शिलान्यास किया जा रहा था। उस शिलान्यास में कुछ इनके और गांव के लोगों के बीच में कुछ मामले हुए थे, वो 2010 के मामले हैं। आज उनको बुलाया गया है, आज उन साथियों को मैं बुलाया हूँ और इनके सामने सिलता कर उस बात को खत्म किया जाएगा। कोई मूर्ति तोड़ने की बात नहीं। आप पत्रकार हैं, पूरी बात जानते हैं। क्या स्थिति रहेगी अब? स्पष्ट है, हमारा कब्जा था, कब्जा है, कब्जा रहेगा। कैसे, किस आंकड़े के अनुसार? इस आंकड़े का हमारे पास आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी हमेशा ही आंकड़ा देती है और फिर जीतेगी। वर्तमान में हम हैं और फिर रहेंगे। सबसे पहला मुद्दा कौन होगा आपको फील्ड में जाने का? मुद्दा क्या है? हमारे पास तमाम मुद्दे हैं। आज जो सरकारें चल रही हैं, इन सरकारों को आप देखिए, रोजगार है, बेरोजगारी है, देश में आलम महंगाई है, बाबा साहब के संविधान को खतरा है और देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। आज जो है आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जो इनके खिलाफ बोलने की ताकत रखता है उसको जेल में डालने के बाद इनके पास ईडी है, सीबीआई है, इन सब चीज़ों से हमको लड़ना है और देश में लोकतंत्र की रक्षा कर रही है और भारत का संविधान जिंदा रखने के लिए इनको हराने की जरूरत है। बीएसपी के सांसद हमेशा जेल में रह गए, क्या कब वर्क हुआ उसी में? ये विरोधियों के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार के षड्यंत्रों के द्वारा उनको जेल में रखा गया, जिसमें कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। जो 376 का मुकदमा था और उनके ऊपर 306 के मुकदमा में 2 जगह से बेल हो चुकी है और शासन प्रशासन के कोर्ट के दबाव में उनको छोड़ा नहीं जा रहा।